मेरी क्लास में मेरा कंप्यूटर खराब था, तो जीएस थोड़ा ही था। उस कर्सर को मैं बार बार जाना पड़ रहा था, एटलीस्ट हमारी 10 मिनट्स खा गया वो। हमारे इन्विजिलेटर थे, मुझे नहीं लगा कि वो इसके कैपेबल थे बैठने के लिए। नशे करके बैठे थे, लाइक उन्हें पता ही नहीं था और इवन बच्चे वॉशरूम टॉयलेट की बोल के बाहर भी रोम कर रहे थे आराम से। उन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम चल रहा है तो हाउ टू बिहेव। इवन दे यूज टू लाइक यूज मोबाइल एंड स्क्रोलिंग जस्ट रील। और लैंग्वेज अपने आप चेंज हो रही थी। मतलब सिलेबस में नहीं थे, कभी ऐसे टॉपिक भी नहीं थे उनके सिलेबस में, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे और कुछ क्वेश्चन रिवाइज भी हुए थे, मतलब रिपीट भी हुए थे 2-2 बार। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा एसएससी स्टेनो के एग्जाम चल रहे हैं और जिनमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है, चाहे वो एग्जाम का लेट शुरू होना, देर से छूटना हो या फिर क्वेश्चन पेपर का सही से ना आना हो। तो आज हम विजिट कर रहे हैं श्री हरगोविंद, ये इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उस सेंटर पे। जैसे कल हमने आरके डिजिटल पे विजिट किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। तो आज हम इस सेंटर पे विजिट कर रहे हैं और बच्चों से रिव्यू लेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है हमारा जैसा कल आया था उस प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं देखने को मिली है, साथ ही टाइमिंग पे एंट्री और एग्जिट हो रहा है या नहीं, और बाकी जो अंदर स्टाफ वगैरह है उसका व्यवहार कैसा है, साथ ही मैनेजमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें हम अभी बच्चों से जब वो एग्ज़ाम दे के निकलेंगे कुछ ही देर में, तब हम उनसे पूछेंगे कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। एग्जाम तो ठीक था, बट मेरी क्लास में मेरा कंप्यूटर खराब था। 2-3 लोग ठीक करने के लिए आए, फिर मुझे उस डेस्क से हटाकर दूसरी पे बैठा दिया था। इसमें तो आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम तो था बट मैनेज कर लिया था उन्होंने। मतलब एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रोवाइड कर दिया गया। नहीं, वो तो कंप्यूटर से पहले, मतलब पेपर स्टार्टिंग होने से पहले मेरी डेस्क चेंज कर दी थी। उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? इसके बाद तो कोई दिक्कत, बस माउस में आ रही थी थोड़ी थोड़ी, जैसे टैप एक क्वेश्चन बार 3-4 बार क्लिक करने के बाद हो रहा था उसमें। अच्छा, मैं जैसे पूछना चाहूँ कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था? जो हमारा प्रीवियसली पूछा जाता वैसे ही आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है आपको? लेवल तो इंग्लिश और रीजनिंग तो मॉडरेट था, जीएस थोड़ा ही था उसमें। एंड हेलो मैम, आपका एग्जाम कैसा रहा? पेपर वॉज गुड बट ना इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। लाइक पहले ऐसा कुछ नहीं था, उस कर्सर को मैं बार बार जाना पड़ रहा था, एटलीस्ट हमारी 10 मिनट्स खा गया वो, मोर देन 10 मिनट्स आप समझ लो। क्योंकि लाइक अब 150 पे जा रहे हैं और 100 क्वेश्चन से तो बार बार उसके लिए नीचे जाओ। और इंग्लिश सॉर्ट ऑफ इजी थी, नॉट सो डिफिकल्ट, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे। रीजनिंग भी इजी थी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो तो। लेकिन जीएस में ये था कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के थे, करंट अफेयर्स ज़्यादा थे, बट ठीक था, पेपर मॉडरेट था, हम हार्ड नहीं कहेंगे। बस मुझे एक ही दिक्कत लगी, एक ये थी कि जो हमारे इन्विजिलेटर थे, मुझे नहीं लगा कि वो इसके कैपेबल थे बैठने के लिए, क्योंकि नशे करके बैठे थे, लाइक उन्हें पता ही नहीं था कि लेवल कौन सी लैब में बैठे हैं। मैं उनको बता रही थी कि लैब 10 नहीं लैब 2 है, बार बार उन्होंने 3 बार सेम मिस्टेक करी। और तो बाकी सब आप कहना चाह रहे हैं वो कोई नशीला पदार्थ लेने कंज्यूम करने के बाद वहाँ बैठे? उनको होश ही नहीं था कि हम कौन सी लैब में बैठे हैं। दैट वाज लैब 2 और वो बार बार उसे लैब 10 फिल कर रहे थे। लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ, बहुत ज्यादा। एंड अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपकी चेकिंग प्रॉपर हुई थी या फिर नहीं? मैम ठीक थी, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। जैसे ऐसा होता है ना कि हम कोई रिंग पहने, इयररिंग्स वगैरह, तो मोस्टली तो रिवॉल्ट आई थी, लेकिन ना प्रीवियस ईयर ये था कि आप पेन्स वगैरह नहीं लेके जा सकते थे। अभी जा रहे थे? इस बार सब लेकर जा रहे थे और इवन बच्चे वॉशरूम टॉयलेट की बोल के बाहर भी रोम कर रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं। हेलो मैम, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक था, ओके था, मतलब एग्जाम वाज गुड बट द एंटायर टीम लाइक, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम चल रहा है तो हाउ टू बिहेव। बट मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो हमारे इन्विजिलेटर्स हैं उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम कैसे कंडक्ट कर। दे हैव नो एक्सपीरियंस। इवन दे यूज टू लाइक यूज मोबाइल एंड स्क्रोलिंग जस्ट रील। इससे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस भी हुआ। मैंने बोल दिया था लाइक डिस्टर्बेंस हो रही है, बट दे वर लाइक ओके सॉरी। और उन्हें बोलने का भी मतलब तमीज़ नहीं है आपस में, लाइक कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। एंड बाकी क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ तो वो कैसा था? कुछ बहुत ज़्यादा चेंज था, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल। जैसे कल देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पैटर्न से हट के पेपर था, कुछ भी इररेलेवेंट पूछ रहे थे सब। हट के नहीं था, बट रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी थी और जो हमारा का जीके होता है वो भी मॉडरेट लेवल का था, और इंग्लिश पे। ओके, थैंक यू मैम। तो आइए हम नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं। हेलो मैम, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा रहा। एग्जाम का लेवल की मैं बात करूँ तो वो कैसा था? कुछ आउट ऑफ सिलेबस लाइक तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सिलेबस से ही था। ओके, तो और मैं अगर इन्विजिलेटर्स की बात करूं या फिर और ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करूं तो उससे आप सेटिस्फाइड हैं या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट? इन्विजिलेटर थे, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं थे, मतलब जैसे मतलब
एग्जाम चल रहा है वो अपना फ़ोन चला रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था उससे। इससे आपके कुछ क्वेश्चन भी अफेक्ट, मतलब एक दिमाग में पीस चाहिए होता है ना जब एग्जाम कर रहे होते हैं। वो मतलब हाँ, उससे डिस्टर्ब तो हुआ था। तो मैम कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम तो ठीक था, पर कंप्यूटर में भी दिक्कत आ रही थी, माउस वगैरह चल नहीं रहा था, कभी कभी रुक जाता, और लैंग्वेज अपने आप चेंज हो रही थी कुछ। हिंदी से इंग्लिश ऐसे हाँ आपके बिना किए? हाँ, बिना किए अपने आप चेंज हो जाती, फिर दोबारा से चेंज करनी पड़ती थी हमें। इसमें तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गया होगा। हाँ, 2-4 मिनट तो हो जाते थे उसमें। ओवरऑल मैं अगर पूछूं आपसे, सेटिस्फाई जो अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है उससे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ऐसे थे। नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं थे, कभी ऐसे टॉपिक भी नहीं थे उनके सिलेबस में, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, जब आउट ऑफ सिलेबस इररेलेवेंट क्वेश्चन आए थे। हाँ, और कुछ क्वेश्चन रिवाइज भी हुए थे, मतलब रिपीट भी हुए थे 2-2 बार, और ऑप्शन भी सेम सेम आ रहे थे 1-2 क्वेश्चन के। मतलब सेम क्वेश्चन पेपर में आप कहना चाह रही हैं कि एक से ज़्यादा बार एक क्वेश्चन को देखा गया, 1-2 बार देखा गया है। रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आपका सीजीएल का एग्जाम है, आपने फिल किया है फॉर्म? नहीं, मतलब जो आप प्रीवियसली आपने दिया है एग्जाम, या फर्स्ट टाइम था आपका? इस टाइम में था, फर्स्ट टाइम में था। ओके, थैंक यू मैम। हेलो सर, आप एग्जाम देते रहे हैं? हाँ, कैसा रहा था एग्जाम? एग्जाम तो ठीक था, लेकिन उसमें ऑप्शन में गड़बड़ी आ रही है, कुछ ऑप्शन ठीक नहीं आ रहे हैं। सेंटर क्या होता रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं वैसे? मैं जौनपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? इतनी दूर आपका सेंटर? हाँ, आप कहाँ से आए? धौलपुर राजस्थान से। ये सुबह की शिफ्ट में इसने दिया था। और दिल्ली लाकर सेंटर रख दिया। एंड तो आपका जो एग्जाम था उसमें क्या क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन बाकी सब ऑप्शनों में ही दिक्कत थी, और कुछ चीज़ में दिक्कत नहीं थी। ये वैसे पेपर नॉर्मल आ रहा है, बस ऑप्शनों में ही दिक्कत आ रही है बस। एंड बाकी अंदर जो हमारे स्टाफ वगैरह है वो कैसा है? नहीं, वो बढ़िया है एकदम, और कंप्यूटर पे सब बढ़िया काम कर रहे हैं अभी तो। आपका जो एंट्री, 2-3 कंप्यूटरों में प्रॉब्लम आई थी, वो लेकिन चेंज कर दिए गए थे। और जो आपका टाइमिंग थी, एंट्री टाइम पे हुई या फिर लेट हुई? नहीं, एंटी टाइमिंग पे हुई थी। एंड सर आपका कैसा गया था? पेपर सही है मेरा से। आपके पेपर में कुछ गड़बड़ी आपका सेकंड शिफ्ट में था? पेपर में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, बस यही थी कि सेंटर इतनी दूर रख दिया। ऑप्शन हमें गड़बड़ी आ रही है, मेनली यही है। गड़बड़ी जैसे मतलब ऑप्शंस नहीं आ ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वो तीनों ऑप्शन एक जैसे दिए जा रहे हैं, कहीं कहीं में एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है वो सवाल का। ओके, जैसे कल पता है क्या देखने को मिला था कि क्वेश्चन मैथ का है, फिर ऑप्शन हमारे रीजनिंग के, इस तरह। नहीं, मैथ का क्वेश्चन नहीं आया था इसमें। अच्छा, और इंग्लिश हमारी कैसी आई? इंग्लिश तो ठीक ठीक थी। ठीक, हाँ। ओके, थैंक यू सर। जी सर, आपका किसी बच्चे ने एग्जाम दिया? हाँ, मैं संजीव प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रधान, आगरा से आया हूँ। हमारे बच्चे का एक एसएससी का एग्जाम था। दुर्भाग्य की बात यह है, पहले परीक्षाएं हमारी नज़दीक होती थी, यहाँ कोई नकल नहीं हो रही है, हर जगह व्यवस्था ऑनलाइन व्यवस्था है, लेकिन बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है। 400 किलोमीटर दूर से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इससे बहुत दुखद है। ये सरकार की नाकामी है, सरकार की गलत नीति है, उसके कारण बच्चों को नुकसान हो रहा है। बच्चे यहाँ से अब 8 बजे परीक्षा छूट रही है, कितने टाइम घर पहुँचेंगे 400 किलोमीटर दूर जाके? किसी की ट्रेन निकल रही है, किसी की अव्यवस्था है, आने भी दिक्कत हुई है बहुत सारी। कुल मिला के ये है कि ये परीक्षा केंद्र इतनी दूर बनाए, ये सबसे बड़े गलत है। कोई बच्चा, हम सिफारिश नहीं कर रहे किसी की, योग्यता के आधार पर आप नौकरी दे रहे हैं, बिल्कुल दो, हम चाह रहे हैं, लेकिन योग्यता को पनिशमेंट क्यों, दंडित क्यों करना चाह रहे हो? कल मेरे छोटे बच्चे का एक मेरठ में एग्जाम था, शांति कॉलेज में जी। मैं रहने वाला एटा से हूँ, आगरा मकान है, लेकिन वहाँ से 400 किलोमीटर दूर था। अब बताइए 400 किलोमीटर दूर जाके बस से बच्चा कैसे देगा पेपर? ये अव्यवस्था ज़्यादा है। फिर यहाँ न कोई गार्जियंस के लिए बैठने की व्यवस्था है, न कोई पानी की व्यवस्था है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। मेरे भी 3 कॉलेज हैं, लेकिन गार्जियंस के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये इनकी नाकामी है। नहीं, पहले तो ये बात है कि लड़कियों का जो पेपर होता है वो आगरा में डालने चाहिए, वहीं के भी केंद्र होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपकी बेटी का एग्जाम है? हाँ, मेरी लड़की थी। हो गया एग्जाम मतलब टाइम से? हो गया टाइम से, तो पेपर हो गया टाइम से ही। आप कहाँ से आए? आगरा से सब लोग आगरा ताजमहल के पास से लोग आए यहाँ पे और आगे तक आए। नहीं, जितनी भी लड़कियों का पेपर कहीं भी डालो, पास में ही डालो प्रेजेंट। बिल्कुल। बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। एंड घर से किसी न किसी को आना ही पड़ता है, अकेला तो लेट। टेम्पो में ज्यादा लोग नहीं बैठाते हैं, आप सवारी वाले परीक्षा केंद्र एक के संग एक तो आएगा ना, वो लोग टेम्पो वाले नहीं है कि ये परीक्षा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कभी पेपर लीक होता है, कभी परीक्षा कैंसिल होती है। तो अभी भरोसा नहीं है सरकार का, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने शिक्षा को पतन कर दिया है और शिक्षा के और बिल्कुल जीरो कर दिया है। शराब के ठेका खुल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, अभी हमने रिव्यू लिया है बच्चों से। आपके स्टेनोग्राफर का एग्जाम आज दूसरा दिन की, ये 3rd शिफ्ट थी।
कल भी हमने रिव्यू लिया था, कल भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि एग्ज़ाम हमारा लेट कंडक्ट हो रहा था, साथ ही क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी। तो इस इंस्टीट्यूट पे हम पहले भी आए थे जब आपकी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम चल रहे थे, तभी भी हमको सेम प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा अनएक्सपीरियंस है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम को इन्विजिलेट करने का। साथ ही जो यहाँ की सिक्योरिटी थी वो भी लैग थी, और सेम इशूज़ आज देखने को मिले हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर का में क्वेश्चन रिपीट हो जाना सेम पेपर में, एंड हमारा लैंग्वेज बार बार खुद से चेंज हो जा रही है, टेक्निकल इशूज़ भी हैं, आपका कंप्यूटर डिस्प्ले ऑफ हो जा रही है। तो ये सारी दिक्कत हैं। जब हमारे एसएससी चेयरमैन ने एक आश्वासन दिया था, अपना बयान दिया था कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसी दिक्कत नहीं होंगी, तो अभी मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये दिक्कत फिर से क्यों हो रही है। और आने वाले 8 से 10 दिनों में हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, जब उसमें तो इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा बच्चा है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे जब इतना कम बच्चा आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली वो आंसरेबल है उस चीज़ के लिए। अब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। इस इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाओं के बीच एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहतर आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगा, ये सारी गड़बड़ियाँ और दिक्कतें हमारी दूर होंगी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।